मनुष्य जन्म जीवन जीने के लिए, मृत्यु के लिए नहीं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। पोप फ्रांसिस का एक धर्मगुरु के रूप में सारी दुनिया मानव जाति के लिए बिना किसी भेदभाव के जीवन का उद्देश्य और जीवन जीने का तरीका बताया है। वह वर्तमान समय में सभी के लिए प्रेरणादायक है। फ्रांसिस पोप का कहना था कि मनुष्य जन्म जीवन जीने के लिए होता है। जन्म और मृत्यु सत्य है, जीवन जीने के लिए मिलता है। इसका उपयोग सभी को करना चाहिए। 1300 वर्षों के इतिहास में वो पहले गैर यूरोपीय पोप बने। अर्जेंटीना में उनका जन्म हुआ था। माँ बाप अप्रवासी के रूप में इटली लेकर आए थे। पादरी बनने के पहले वह एक क्लब में बाउंसर के रूप में काम करते थे। उन्हें अपने जीवन काल में एक केमिकल लैब में भी काम किया। अर्जेंटीना के एक कॉलेज में साहित्य और मनोविज्ञान के शिक्षक के रूप में भी काम किया। 21 साल की उम्र में वह जेसुइट समुदाय में शामिल हुए। बाद में उन्हें ब्यूनस आयर्स में पादरी बनाया गया। 2001 में उन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय के रूप में कार्डिनल पद की जिम्मेदारी दी गई। 2013 में वह 266वें पोप के रूप में नियुक्त हुए। पोप के पद में निर्वाचित होने के बाद उन्हें पोप के लिए बने भव्य पैलेस में रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक साधारण गेस्ट हाउस को अपना निवास स्थल बनाया। शक्ति के प्रतीक सोने की अंगूठी के स्थान पर उन्होंने चांदी की अंगूठी पहनी। आर्क बिशप के पद पर होने के बाद भी उन्हें कभी महंगी कारों में बैठना स्वीकार नहीं किया। वह पब्लिक बस और मेट्रो में सफर करना पसंद करते थे। आम जनता और गरीबों से जुड़े रहकर उन्होंने संपूर्ण मानव की जाति को बेहतर संदेश देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परंपरा के अनुसार ईस्टर के पहले पोप गरीबों के पैर धोते थे। 2024 में पोप ने रोम की जेल में सजायता महिलाओं के पैर धोकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। पोप गरीबों के बीच सहज व्यवहार और दरियादिली के कारण भगवान के रूप में पूजे जाते थे। गरीबों के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी। पोप रात में सड़कों पर निकलकर गरीबों को दान देते थे, उनकी हर संभव मदद करते थे। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विचारों से पोप फ्रांसिस कभी सहमत नहीं रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दीवार बनाने की योजना को पोप ने नकार दिया था। पोप ने ट्रंप को समझाया था कि दीवारें बनाने वाले खुद दीवार के अंदर कैदी बन जाते हैं। इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है कि मानव जाति के बीच में दीवार खड़ा करना प्रगति के विपरीत है। उन्होंने मानव जाति को एक दूसरे के अलग रखने को प्रगति के धर्म और विपरीत बताया था। मनुष्य को किसी भी सीमा में बांधने हुए धर्म के विपरीत मानते थे। इससे समझा जा सकता है कि पोप फ्रांसिस की सारी दुनिया के लिए क्या महत्व था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वाइड्रेन के लड़के का 2015 में निधन हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति वाइड्रेन पोप को बहुत सम्मान करते थे। दोनों के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई, जो अभी तक पोप के साथ लंबी बातचीत के रूप में जानी जाती है। एक धर्मगुरु के रूप में उन्होंने मनुष्य जीवन के लिए मृत्यु एक यथार्थ सत्य है। मनुष्य के रूप में हमें जीवन जीने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ईसाई धर्म को किसी सीमा को बांधने का प्रयास नहीं किया। मानव जीवन का सही उद्देश्य समझने और उन्होंने पोप के रूप में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति एवं जीव कल्याण की दशा में अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे विरल पुरुष को जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के उत्थान को समर्पित किया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में पोप का शव रखा है। वहां 9 दिन का शोक घोषित किया गया है। रोजाना हजारों लोग वहां पहुंचकर अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ दिनों पहले पोप से मुलाकात हुई थी। भारत ने भी 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया है। पोप के रूप में फ्रांसिस मानव कल्याण के रूप में जो काम किए हैं वो असाधारण है। उन्होंने परंपराओं को तोड़ते हुए मानव जीवन के लिए सार्थक संदेश दुनिया को देने का काम किया है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए गुरुग्राम समाचार को देखते रहिए। हर खबर को साझा करें जिससे कि आप तक और सब तक सबसे पहले गुरुग्राम समाचार की खबर पहुंच सके। नमस्कार।